से देखा जाए सुदामा के लिए, तो सुदामा जैसा आज तक ना कोई धनवान हुआ है और ना ही कोई हो सकता है। सुदामा दुनिया में सबसे बड़े धनवान हुए। किसी ने कवियों से पूछा कि महाराज संसार में धनवान कौन है, सबसे बड़ा धनवान कौन है, धीरू भाई या अंबानी जी, सबसे बड़ा धनवान कौन है? तो कवियों ने कहा अंबानी जैसे लोग भी संसार में निर्धन हैं, वो भी निर्धन है। तो कहा महाराज उनके यहाँ तो बहुत धन है, कहा वो कागज के टुकड़े हैं, वो धनवान नहीं है, वो निर्धन है। कागज के टुकड़े इकट्ठे करने से कोई धनवान नहीं बन जाता है। असली धनवान कौन है? कहा कौन है? कहा तो सुनो असली धनवान कौन है। कवि ने कहा कि कबीरा सब जग मेरे धना, सब संसार निर्धन है। कि कबीरा सब जग मेरे धना, और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाके घर राम नाम धन हो। धनवंता सोई जानिए, जाके घर राम नाम धन होए। असली धनवान कौन है? जिसके घरों में राम नाम रूपी दौलत है, वो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान है। और जिनके घरों में राम नाम रूपी दौलत नहीं है, उनके घरों में कागज के टुकड़े चाहे जितने हो जाएं, महाराज वो भी निर्धन के समान है। सुदामा के यहाँ कागज के टुकड़े नहीं रहे। पहले सुदामा जी कागज के टुकड़ों से भी परेशान नहीं थे, लेकिन एक कारण था तो परेशान हुए। लेकिन सुदामा जी धनवान हमेशा रहे, राम नाम रूपी दौलत से बहुत बड़े धनवान हुए। बोलो जल्दी करो थोड़ा। और इसी बीच में आप हंसरी राधे कृष्ण कांटेशन की तरफ से भगवान के चरणों में 501 कुछ मुद्राएं भेंट हुई हैं। और आप हंसरी सुंदरलाल राठौर चिराना, आपकी तरफ से 2 पैकेट लैया एवं 51 कुछ मुद्राएं। और आप हंसरी मोनू अवस्थी जी, आपकी तरफ से भी 51 कुछ मुद्राएं। और आप हैं बाबले शुक्ल, आपकी तरफ से 51 कुछ मुद्राएं। आप हैं श्री बबलू शुक्ल, आपकी तरफ से 51 कुछ मुद्राएं। आप हैं श्री लाखन पाल, आपकी तरफ से भी 51 कुछ मुद्राएं। और आप हैं श्री राम बाबू प्रजापति, आपकी तरफ से 51 कुछ मुद्राएं। और आप हैं श्री रविशंकर सविता, आपकी तरफ से 101 कुछ मुद्राएं भेंट हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए साच दरबार की। महाराज सुदामा जी पहले कागज के टुकड़ों से भी परेशान नहीं थे। सुदामा जी के यहाँ ये निर्धनता आई है तो क्यों आई है, गरीबी क्यों आई, उसमें कारण था। कारण क्या था? कारण ये था कि जब सुदामा जी शिक्षा को ग्रहण कर रहे थे तो उस समय भगवान कृष्ण भी शिक्षा को ग्रहण कर रहे थे। भगवान कृष्ण और सुदामा जी एक ही पाठशाले में पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे? संदीपन गुरु के यहाँ। संदीपन गुरु के यहाँ जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो भगवान कृष्ण और सुदामा जी में मित्रता वही हुई थी, संदीपन गुरु के यहाँ। तो महाराज एक दिन की बात, गुरु माता ने कहा भगवान कृष्ण से, कन्हैया घर में ईंधन नहीं है जो मैं भोजन बनाऊं, ऐसा करो लाला
ले जाओ, कहीं से ईंधन लेकर के आओ, लकड़ियों को लेकर के आओ, जिससे कि मैं भोजन बनाऊं। भगवान कन्हैया बोली, मैया मैं चला तो जाऊंगा, अगर साथ में सुदामा भैया को भेज दो तो कहा ठीक है। आज मैया ने सुदामा को बुलाया, सुदामा से कहा बेटी सुदामा ऐसा करो, कृष्ण के साथ जंगल चले जाओ, लकड़ियों को लेकर के आओ। सुदामा जी कहते हैं माँ मुझे भूख लगी है। माँ ने कहा बेटी कुछ भी नहीं है खाने के लिए जो मैं तुम्हें दे दूं। कहा नहीं माँ मुझे भूख लगी है। माँ ने कहा ठीक है मैं देखती हूँ। आज माँ अपने आश्रम के अंदर पहुंची तो देखा इधर उधर, तो माँ को 4 मुट्ठी चने एक पोटली में बंधे हुए रखे थे। माँ ने देखे वही पोटली उठाई चनों की और लाकर के सुदामा को दे दी। सुदामा जी से कहा सुदामा ये चने ले जाओ, जब ज्यादा अधिक भूख लगे तो आप और कृष्ण दोनों लोग मिलकर के इन चनों को खा लेना। देखो सुदामा गरीब क्यों हुए, पहले सुदामा गरीब नहीं थे, धन से भी। आज सुदामा ने वो चने लिए और लेकर जंगल में पहुंचे। भगवान कन्हैया पेड़ के ऊपर चढ़ गए और सूखी सूखी लकड़ियों को नीचे डालने लगे। सुदामा जी नीचे हैं, लकड़ियों को बीन बीन करके एकत्रित कर रहे हैं। प्रभु की लीला प्रभु जाने और कौन जान सकता है। अचानक भयंकर तूफान आने लगा, बड़ी तेज हवा आई और हवा के साथ साथ पानी भी गिरने लगा। अब भगवान कन्हैया पेड़ के ऊपर चढ़े हैं तो ऊपर के ऊपर ही रह गए और सुदामा जी नीचे के नीचे रह गए। सुदामा जी ने थोड़ी देर में सोचा कि लाओ मौका बहुत अच्छा है, इन चनों को खा लेना चाहिए। अब सुदामा जी ने वो चने निकाले और चने खाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही चने खाए तो कट कट की आवाज हुई। भगवान कन्हैया ने भी सुनी। भगवान कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे सुदामा भैया क्या खा रहे हो, मुझे भी दो ना। आज सुदामा जी ने भगवान से झूठ बोल दिया, कन्हैया यहाँ क्या रखा है खाने के लिए, कुछ भी नहीं, इतनी तेज हवा चल रही है, पानी गिर रहा है तो हमें सर्दी लग रही है, सर्दी के कारण मेरे दांत कटकटा रहे हैं। भगवान से कुछ छुपा है क्या? भगवान से कुछ छुपा नहीं है, छुप नहीं सकता है। तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से क्या छुपा जिसके हाथ में जीवन डोरी। जिसके हाथ में हम सबके जीवन की डोरी है, उस परमात्मा से क्या छुप सकता है। आज सुदामा ने झूठ बोल दिया। एक बात बताओ, सुदामा जी ने भगवान कन्हैया के भी जो हिस्से के चने थे वो खा लिए सुदामा ने। कहते हैं क्या कि गुरसन कपट मित्र सन चोरी, अब के होई निरी धन के होई चोरी। मित्र से चोरी करोगी तो धनहीन या कोड़ी कलंकी बनना ही पड़ेगा। एक बात बताऊं आपको यहाँ बहुत अच्छी, सुदामा जी ने वो सारे चने खा को लिए, अपने मित्र के हिस्से के भी चने खा लिए सुदामा जी ने, लेकिन उन चनों को खा करके सुदामा जी ने जो अपने मित्र के लिए त्याग किया है, जो मित्र के लिए परोपकार किया है, जो एक बलिदान किया है, वो संसार का कोई भी मित्र अपने मित्र के लिए नहीं कर सकता है। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि सुदामा जी ने अपने मित्र के सारे हिस्से के चने खा लिए और चने खा करके कौन सा त्याग कर दिया है? कौन सा उपकार कर दिया है? मैं आपको बताऊं,
कि सुदामा जी जो थे ये कोई साधारण पुरुष नहीं थे महाराज, ये सुदामा परम ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे। सुदामा जी ने जब वो चने लिए हाथ में तो सुदामा जी ने चनों को देखा और देखते ही सुदामा जी समझ गए कि वो चने कैसे थे, वो चने कैसे थे, वो चने श्रापित थे। उन चनों में श्राप लगा था कि जो इन चनों को खाएगा वो धनहीन हो जाएगा। पहले के समय में श्राप कभी मिथ्या नहीं होता था, झूठ नहीं पड़ता था। सुदामा जी ने सोचा कि इसमें श्राप लगा है कि जो इन चनों को खाएगा वो धनहीन हो जाएगा। अब अगर मैंने यही श्रापित चने अपने मित्र को खिला दिए तो क्या होगा? अगर यही चने हमने अपने मित्र को खिला दिए तो क्या होगा? मेरा मित्र गरीब हो जाएगा और मेरे मित्र कोई साधारण इंसान नहीं है। मित्र क्या है? ब्राह्मणो ब्रह्मोत्तमा। सुदामा जी जानते हैं ये कृष्ण कोई बालक नहीं है, ये भगवान नारायण है। और भगवान नारायण ने श्रापित चने खा लिए तो भगवान नारायण भी गरीब हो जाएगा। और जब भगवान ही गरीब हो जाएगा तो संसार के लोग कहाँ जाएंगे? भाई दाता ये कराम भिखारी सारी दुनिया। और जब वही दाता ही गरीब हो जाएगा तो संसार के लोग कहाँ जाएंगे, किससे मांगेंगे? सुदामा जी ने सोचा मैं ये सारे चने खा लेता हूँ, मैं स्वयं को गरीबी धारण कर लूंगा पर मैं अपने मित्र को गरीब नहीं होने दूंगा। इसलिए सुदामा ने वो सारे चने चुपके से खा लिए। अब विचार करो सुदामा ने वो चने खा करके अच्छा किया है कि गलत किया है? सुदामा जी ने वो चने खा करके अपने मित्र के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है, बहुत बड़ा उपकार किया। आज का कोई ऐसा मित्र कर सकता है क्या किसी के लिए? कोई नहीं कर सकता है कि मित्र की गरीबी हमें मिल जाए, हमारी अमीरी मित्र को मिल जाए, कोई नहीं ऐसा कर सकता है। पर सुदामा ने ऐसा ही किया। सुदामा ने वो श्रापित चने खा लिए और फिर वहां शिक्षा ग्रहण करते रहे। और जब शिक्षा ग्रहण करके पुनः अपने अपने घरों में आए तो फिर सुदामा की शादी हुई। और सुशीला मैया के साथ जब शादी हुई तो सुशीला मैया से बच्चे भी हुए। लोगों ने बताया कि सुदामा जी के 4 बच्चे हुए। बच्चे छोटे छोटे हैं। धीरे धीरे समय अपनी गति की ओर आगे बढ़ता गया। इधर सुदामा के यहाँ वही चने अपना असर अब फैलाने लगे। सुदामा के यहाँ धीरे धीरे गरीबी आने लगी। अब सुदामा के यहाँ इतनी गरीबी आई कि मैं जितना ज्यादा करके बताऊं उतना ही कम है। सुदामा के घर में अब बर्तन नहीं रहे हैं। सुदामा के घर में बर्तन फूट चुके हैं, टूट चुके हैं। सुदामा के घर में एक तवा है जो चलते चलते बहुत घिस चुका है, छेद है। रोटी सेकी जाए तो काली पड़ जाए। सुदामा के घर में टूटी कठौती है। सुदामा के घर में एक बाल्टी रह गई है, वो भी बाल्टी का नीचे वाला घेरा निकल गया। तरी में सब छेद ही छेद, कपड़ा लगा, पानी भरा जाए तो नीचे फुब्बारे से चले। अब तो सुदामा के यहाँ इतनी गरीबी आई महाराज कि सुदामा के घर में अब भोजन तक नहीं नसीब होने लगा। जब भोजन तक नसीब नहीं होने लगा महाराज सुदामा के यहाँ ऐसा एक समय आया कि सुदामा के यहाँ 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, आज 5वां दिन है। सुदामा के घर में चूल्हा नहीं जला। आज जब सुदामा के यहाँ घर में चूल्हा नहीं जला, सुदामा के छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे, एक सबसे छोटा बच्चा है, सबसे छोटा वाला, तो वो भूखों से तड़प रहा है। सब बच्चे कहते हैं माँ मुझे भूख लगी है। सुशीला मैया कह देती है बेटे अभी जल पी लो, सुबह जब होगा ना तो मैं तुम्हें जरूर भोजन कराऊंगी। और जब सुबह होता है कहीं से कुछ नहीं मिलता है तो बच्चे कहते हैं माँ
मुझे भूख लगी है। माँ कह देती है बेटे ऐसा करो तुम जल पी लो, अब मैं सुबह नहीं शाम को जरूर भोजन कराऊंगी। इस प्रकार से 5 दिन गुजर गए पर भोजन नहीं मिला। लोग कहते हैं कि सुदामा के यहाँ जब गरीबी आई तो सुदामा जी दर दर भटकने लगे, मांगने लगे। महाराज सुदामा जी के लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। सुदामा वो महान व्यक्ति हैं जो आगे चल कर के भी सुशीला मैया कहेगी कि ऐसा करो स्वामी आप द्वारिका चले जाओ, तो सुदामा क्या कहेंगे? सुशीला मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा, अगर मैं द्वारिका जाऊंगा तो संसार के लोग कहेंगे कि सुदामा जी कृष्ण से मांगने गए, कृष्ण से मांगने गए, इसलिए मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा। आप लोग खुद विचार कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो। जो सुदामा भगवान से भी ना मांगता हो, क्या वो संसार के लोगों से मांगता होगा? क्यों? जो लोग भगवान से भी नहीं मांगते हैं तो वो लोग कभी संसार के लोगों से क्या मांगेंगे? सुदामा जी का एक नियम है। सुदामा जी 5 ब्राह्मण को बताया गया 5 घर भिक्षा मांग सकते हैं। सुदामा जी सुबह उठते हैं तो 5 दरवाजों तक जाते हैं, पर किसी के दरवाजे पर जाकर के सुदामा जी ये नहीं कहते कि मुझे भिक्षा दे। 5 घर तक जाते तो हैं पर मांगते नहीं है। लोग बिना ही मांगे दे देते हैं तो सुदामा ले लेते हैं, और अगर कोई नहीं बिना मांगे देता है तो सुदामा जी लौट आते हैं। किसी ने कहा कि सुदामा जी तो कभी किसी के द्वार पर गए ही नहीं। अब जब इतनी गरीबी आई तो गरीबों को कोई 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा बिना मांगे, रोज रोज कौन देगा? रोज रोज किसी को कोई नहीं देने वाला है। सुदामा के घर में जब इतनी गरीबी आई तो सुदामा का एक नन्हा सा बालक है, और वो आज 5वें दिन का जब सुबह हुआ तो महाराज आज सब लोग उठ गए। मैया सुशीला उठ गई, झाड़ू लगाने लगी। सुदामा जी का तो नित्य का काम है सुबह उठ करके स्नान ध्यान करना, बस भगवान के भजन में लग जाना। आज मैया सुशीला ने देखा कि जो छोटा वाला बालक है आज वो उठ नहीं रहा है। मैया ने आवाज लगाई, अरे बेटी उठो ना, देखो सुबह हो गया है, सूर्योदय हो गया है, अब तो उठ ही जाओ, उठो ना। आज बालक ने धीरे से आवाज लगाई, माँ माँ मेरे से उठा नहीं जा रहा है, मैं भूखों से तड़प रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ माँ, मुझे भोजन कराओ ना। बालक बोल पड़ा कि माँ मुझे अपने